इंशाल्लाह। ऑलराइट, सो लेकिन आप लोग तो अभी हम स्टार्ट करेंगे आज कुछ थोड़े से बेसिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर के कॉन्सेप्ट। तो DLD के कुछ कॉन्सेप्ट्स हमें क्लास में चाहिए होंगे और कुछ कॉन्सेप्ट्स हमें कंप्यूटर आर्किटेक्चर के चाहिए होंगे। तो दिस कोर्स विल बी काइंड ऑफ लाइक एन इंट्रोडक्शन टू योर कंप्यूटर आर्किटेक्चर एज वेल। इसमें कंप्यूटर आर्किटेक्चर में जो नॉर्मली कोर्स फॉलो किया जाता है उसमें माइक्रो प्रोसेसर्स पहले पढ़ाए जाते हैं और माइक्रो कंट्रोलर्स फिर नॉर्मली बाद में पढ़ाए जाते हैं। लेकिन हमने कोर्स का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे चेंज किया है कि हम पहले माइक्रो कंट्रोलर्स पढ़ाएंगे। माइक्रो कंट्रोलर्स और प्रोसेसर्स में फ़र्क क्या होता है मैंने शायद आपसे पहले भी क्लास में मेंशन किया था कि जनरली स्पीकिंग सिंपलेस्ट टर्म में आपके जो ऐसी मशीन जो कि एक ही काम जिसने सिर्फ एक काम करना हो, बार बार एक काम करना हो, जैसे मिसाल के तौर पर आपका AC का रिमोट है, TV का रिमोट है, आपका AC के अंदर एक छोटा सा कंप्यूटर लगा हुआ है, आपका जो डिजिटल माइक्रोवेव उसके अंदर आपको डिस्प्ले नज़र आता है, आप उसमें नंबर एंटर करते हैं। तो ऐसी जो तमाम डिवाइसेस हैं जिनका एक ही फीचर है, एक ही काम है, उनको चलाने के लिए जो कंट्रोलर इस्तेमाल करते हैं वो नॉर्मली माइक्रो कंट्रोलर इस्तेमाल किए जाते हैं। और ऐसे सिस्टम जिनके अंदर आपको मल्टीपल एप्लीकेशन चलानी हो, जैसे आपका लैपटॉप है, आपका डेस्कटॉप है या आपका मोबाइल फ़ोन है, यहाँ पर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम डालना होता है और फिर उस ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल एप्लीकेशन को बारी बारी लोड करता है। ऐसे सिनेरियोज में हम नॉर्मली माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर प्रोसेसर में फ़र्क क्या होता है इंशाल्लाह विल थोड़ा बाद में भी जाएंगे, लेकिन जनरली स्पीकिंग मशीन कंट्रोल करने के लिए तो नॉर्मली कंट्रोलर इस्तेमाल किए जाते हैं और माइक्रो प्रोसेसर होते हैं जहाँ कंप्लीट सिस्टम जब डेवलप करना हो जिसके अंदर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम हो। नॉर्मली इस तरह की डिस्टिंक्शन है। तो आर्किटेक्चर वाइज क्या है वो इंशाल्लाह बाद में बात करेंगे। तो आप लोग को मेरा स्क्रीन आ रहा है नजर? यस सर। ऑलराइट, सो अच्छा, ये मुझे अभी हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, मुझे हमारी क्लास का टाइम ख़त्म कब होगा सर? 4:30। 4:30 राइट। तो हमारे पास 350 हो गए हैं, तो 350 से 420 हो जाएगा। तो 420 पे मुझे आप लोगों ने रोक देना है, ठीक है? 420 पे 420 पे आप में से कोई मुझे इंडिकेट कर दें कि 4:20 हो गए, ताकि हमारे पास आखिरी 10 मिनट तकरीबन QA के लिए, आंसर्स के लिए और इंटरेक्टिव सेशन के लिए हमारे पास बाकी रहे, एटलीस्ट लास्ट टाइम, राइट? सो वन ऑफ यू विल रिमाइंड मी कि जिसको याद है मुझे बता दें कि 4:20 हो गए, क्लास को रैप अप करें, ठीक है? तो ये स्लाइड्स आप लोगों से मैंने शेयर की हुई है, सबके पास एक्सेस है इन स्लाइड्स का? आप लोगों के पास एक्सेस है इन स्लाइड्स का? यस सर। ऑलराइट, सो इसमें जो टेक्स्ट वाली चीज़ें हैं वो मैं बहुत ज़्यादा अभी नहीं पढ़ूंगा, वो आप लोगों ने खुद इसको स्लाइड्स को जाकर रिवाइज करते हुए ना इनको आप स्टडी कर लीजिएगा। तो आपके पास जो कंप्यूटर सिस्टम होता है, चाहे वो माइक्रो प्रोसेसर हो या माइक्रो कंट्रोलर हो, तो जो भी कंप्यूटर सिस्टम है उसके अंदर उसकी ऑर्गेनाइजेशन कुछ इस तरह से होती है कि आपका एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, यानी कि मेन उसकी ब्रेन जो उसकी प्रोसेसिंग मशीन होती है, जहाँ पर सारी की सारी कंप्यूटेशंस होती हैं। अब उसने मुख्तलिफ पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ वो कनेक्टेड होता है, जिस तरह मेनली रैम और रोम। रैम और रोम क्या होता है, किसी को पता है? कोई मुझे बताएगा रैम क्या होता है, रोम क्या होता है? एनीबॉडी? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। कहाँ इस्तेमाल होते हैं? कोई एग्जांपल? दोनों क्यों इस्तेमाल करते हैं? मकसद क्या होता है? सर, रोम के अंदर हमारी जो परमानेंट इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो स्टोर होती है, रैम के अंदर हम लोग मतलब कि चेंजिंग जो वेरिएबल इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो रखते हैं, जो कि फ्रीक्वेंटली हम लोग अपने यूज़ करते हैं। गुड, वेरी नाइस। आपकी जो आपके कंप्यूटर के अंदर, लेट्स से आपके लैपटॉप और डेस्कटॉप के अंदर जो रोम का मकसद है वो ये होता है नॉर्मली कि आपके अंदर जो बायोस होती है, आपका कंप्यूटर जब स्टार्टअप होता है तो वो कंप्यूटर हार्ड डिस्क को डायरेक्टली एक्सेस नहीं करता। सबसे पहले जो आपके कंप्यूटर के अंदर ऑन बोर्ड एक मेमोरी होती है, रोम होती है, जिसे बायोस भी कहते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो बायोस को एक्सेस करता है और आपके वो सिस्टम को स्टार्टअप करता है। उसको पता होता है कि कौन कौन सी हार्डवेयर लगी हुई है, उसको सिस्टम को स्टार्टअप कैसे करना है। बाद में हार्ड डिस्क से डाटा
और विंडोज़ जो है वो बाद में है। विंडोज़ आपकी हार्ड डिस्क के ऊपर स्टोर होती है, फिर इसको विंडोज़ को हार्ड डिस्क से लोड करके रैम में लेकर आना, ये सारे काम बाद में होते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर में कुछ इस किस्म का होता है प्रोसीजर। आपके पास अभी जो हम माइक्रो कंट्रोलर्स पढ़ेंगे उसमें रोम का जो काम है वो प्रोग्राम मेमोरी के लिए, यानी कि आप जहाँ पर इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। आप लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम किया, C++ पे किया, मेरे ख्याल से वाले पे। यस सर, C++। यस सर। तो आप जो इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, अब आपने वो इंस्ट्रक्शंस जो आपने लिखी हैं C++ पे, उसका जो टारगेट है वो आपका माइक्रो प्रोसेसर है। अभी जब हम प्रोग्रामिंग लिखेंगे, अभी स्टार्ट करेंगे असेंबली लैंग्वेज से इंशाल्लाह, तो आप जो इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे वो आप इस CPU के लिए, हमारा जो अंदर माइक्रो कंट्रोलर का जो CPU होगा उसके लिए लिखेंगे। तो वो इंस्ट्रक्शंस जाके एक इंस्ट्रक्शन मेमोरी में स्टोर होगी, जिसे हम यहाँ पर रोम कहते हैं या प्रोग्रामेबल रोम कहते हैं। तो आपका जो प्रोग्राम है, अगर माइक्रो कंट्रोलर्स के हिसाब से देखा जाए, तो आपका जो माइक्रो कंट्रोलर है 8051, उसके अंदर जब हम रोम को मेंशन करेंगे तो रोम विल बी टॉकिंग अबाउट प्रोग्राम मेमोरी, जहाँ पर आपकी इंस्ट्रक्शन सेव होंगे। ठीक है, कंप्यूटर में आपके रोम अलग मकसद के लिए इस्तेमाल होती है। अभी माइक्रो कंट्रोलर में हम जिस मकसद के लिए रोम को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी इनबिल्ट होती है रोम। ठीक है, पहले ज़माने में इसको रोम इसी कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी के। एक जो शुरू में जब रोम्स बनाई गई थी तो उसको आप राइट नहीं कर सकते थे। आजकल जो रोम्स आ रही हैं उनको आप प्रोग्राम कर सकते हैं, दे कैन बी प्रोग्राम। और पहले जब मैंने इंजीनियरिंग की थी तो उस ज़माने में जो रोम्स आती थी उनको ई प्रोम आती थी, नाम सुना। इसको इरेज करने के लिए आपको अल्ट्रावायलेट रेज के अंदर डालना पड़ता था। एक बॉक्स आता था, उसमें UV लाइट उसके ऊपर डालते थे, तब वो इरेज होती थी। आजकल तो आप उसको प्रोग्राम के जरिए से कर सकते हैं। बहरहाल, तो हम प्रोग्राम जो होगा, जो हमारी इंस्ट्रक्शंस होगी जो आपने कंट्रोलर को चलाने के लिए देनी है, वो हम रोम में स्टोर करेंगे। और रैम में, जैसे आप C+ में जब आप कोडिंग करते हैं, जैसे आप वेरिएबल्स बनाते हैं, वेरिएबल्स जहाँ पर सेव होते हैं तो वो रैम में होते हैं। तो आप समझेंगे जिस तरह आप बार वेरिएबल्स बनाने को बाद चेंज करें, इस्तेमाल करें, तो वो रैम में होगा। इसके अलावा पेरिफेरल्स क्या हो सकते हैं? आपके कंप्यूटर में मॉनिटर प्रिंटर हैं, लेकिन आपके माइक्रो कंट्रोलर में भी बहुत सारे पेरिफेरल्स हैं। विल सी अबाउट दैट कि क्या पेरिफेरल्स होते हैं। टाइमर्स होते हैं, काउंटर्स होते हैं, और पोर्ट्स होते हैं, एक्सेट्रा। अच्छा, आप एड्रेस बस और डाटा बस का कॉन्सेप्ट समझ, किसी को है जो मुझे इसमें गाइड कर सके? एड्रेस बस, डाटा बस क्या होती है? किसी को कोई आइडिया? अच्छा, चलिए मैं विल कंटिन्यू। मैं यहाँ पर ज़्यादा ब्रेक नहीं लूँगा बिकॉज आई वांट टू कंप्लीट द लेक्चर पार्ट, ताकि हम क्वेश्चन आंसर सेक्शन आखिर में करने। किसी को कोई कंसर्न हो, कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ ले, अदरवाइज आई विल ट्राई टू डिलीवर द कंटेंट सो दैट वी कैन डिस्कस इट आफ्टर द क्लास। ओके, सो आपके पास जो एड्रेस बस होती है, मिसाल के तौर पर लेट मी जस्ट शेयर। अच्छा, मुझे बताइएगा, ये आपका ये स्क्रीन मेरा आ रहा है नजर? ये मेरे पेन जो रखे हुए हैं, कैन यू सी दिस पेन्स ऑन द स्क्रीन? नजर आ रहा है आपको? ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है आपको नजर आ रहा है? कैन यू रीड दिस टेक्स्ट? ये आपसे पढ़ा जा रहा है? Sir, 420. यस सर। ऑलराइट, गुड, Yes, वेरी sir. नाइस। ओके, सो आपके पास मिसाल के तौर पर आपके पास एक जैसे एक मेमोरी आपके पास है और इसकी 4 लोकेशंस हैं। ठीक है, यहाँ पर आप मेमोरी स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर 4 लोकेशन, पहले इस लोकेशन, ये लोकेशन 0 है, लोकेशन 1, 2 और 3, ये इनके एड्रेस है। और इसके अंदर जो डाटा सेव है, हर लोकेशन के अंदर 1 बाइट आप सेव कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर इसकी LSB होगी, यहाँ पर इसकी NSB होगी। ठीक है, यहाँ पर आपने 1 बाइट ऑफ डाटा स्टेक है। बिट्स और बाइट्स में आपको फर्क मालूम है कि नहीं मालूम? याद है कि नहीं याद? बिट्स और बाइट्स क्या होती है, पता है? 8 bits is equal to 1 byte. ऑलराइट, वेरी नाइस। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ से एक वक्त में 1 बाइट को रीड कर सकूँ, एक पूरी बाइट मेरे पास बाहर आ जाए। तो मैं यहाँ से एक वक्त में अगर पूरी बाइट को रीड करना है तो मैं यहाँ से 8 वायर्स बाहर निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, लेकिन इसको ग्राफिकली शो करने के लिए 8 लाइंस ड्रॉ करना मुश्किल हो जाता है, उसको देखना और उसको समझना। तो हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर मैं इसकी लिख दूंगा विथ 8, यानी कि इसका मतलब है, यहाँ मैं टिक लगा के यहाँ पर 8 लिखा है, तो ये इंडिकेशन है, इसका मतलब है कि ये ये 8 वायर्स हैं। ठीक है, और वो वायर्स कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, चाहे वो मदरबोर्ड के ऊपर हो या वो आपके माइक्रो प्रोसेसर IC के अंदर हो, वो वायर्स जो कि डाटा या एड्रेस को
एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए जो वायर्स इस्तेमाल होती हैं उनको बस कहते हैं। तो इस बस के ऊपर जहाँ से जो डाटा है 8 बिट का बोर्ड के यहाँ पर आएगा, और जहाँ पे भी ये रिक्वायर्ड है माइक्रो प्रोसेसर में वहाँ पर चला जाएगा। तो इस बस को हम कहते हैं डाटा बस। ठीक है, वो बस जो कि डाटा को कैरी करती है। अभी जो मैं आपके सामने आर्किटेक्चर बता रहा हूँ, इसमें इस बस की विड्थ इज 8 बिट्स। यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा, अब मैंने इसको यहाँ पर मैंने एक वक्त में एक एड्रेस को एक्सेस करना है। ठीक, तो मैं चाहता हूँ कि हर यहाँ पर इस मेमोरी लोकेशन की एक यहाँ पर इनेबल पिन होगी, इनेबल पिन। मैं उस इनेबल पिन को जब इनेबल करूंगा तो वो डाटा आउटपुट पर आ जाएगा, क्योंकि एनी ऑफ दीज 4 लोकेशंस का डाटा बस पे मुझे चाहिए होगा। अगर मैं चाहता हूँ कि इस लोकेशन का डाटा आउटपुट पर आ जाए तो मैं इस लोकेशन को इनेबल कर दूंगा, यानी यहाँ से मैं एक सिग्नल आएगा जो कि इसको इनेबल कर देगा। अगर मैं इस लोकेशन का डाटा चाहिए तो इसको या इसको और इसको, तो मेरे पास यहाँ पर इस तरह की 4 वायर्स होंगी। और यहाँ पर मैं एक इस्तेमाल करूंगा डिकोडर। डिकोडर जान अभी हमने देखा था क्या होता है, याद है आपको? ये आपका डिकोडर है। यहाँ पर मुझे चाहिए होगा एक एड्रेस जो कि अगर मैं यहाँ पर कोई एक नंबर दूंगा तो एक इनेबल पिन को हाई होना चाहिए, बाकी सारी 0 होनी चाहिए। सिर्फ एक पिन यहाँ पर वायर हाई होनी चाहिए, बाकी सारी 0 होनी चाहिए। एक वक्त में सिर्फ एक हाई होगी। मुझे ये कौन बताएगा कि इस डिकोडर की इनपुट पिन की विड्थ कितनी होना चाहिए? कितनी विड्थ का मैं यहाँ पर वायर्स आएंगी, कितनी वायर्स यहाँ पर आ रही होंगी कि वो आउटपुट में 4 मेरे पास कॉम्बिनेशन बन रहे हो? कौन बताएगा? 32। मेरे ख्याल से मैं अपना सवाल एक्सप्लेन नहीं कर सका। मेरे पास टोटल 4 लोकेशंस हैं, और मैंने यहाँ पर एड्रेस देना है। ये मेरे पास एड्रेस बस है। सर 8 होगी। 8, अगर मैं 8 बिट यहाँ से देता हूँ, मुझे एक वक्त में सिर्फ एक यहाँ वायर को हाई करना है, यानी इस पर मैंने हाई वोल्टेज देनी है। बाकी तमाम वायर्स के ऊपर 0 होना चाहिए। अगर मैं चाहता हूँ कि इसका डाटा 2 बिट्स होगा। 2 बिट्स क्यों होगा? 2 बिट्स क्यों होगा? 2 बिट्स में ही एक ऑप्शन आएगा। 2 बिट्स ही आगे एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं कि मतलब अगर सर 1 या 0 होगा, ऑन और ऑफ। हाँ, कौन किसने बताया मुझे ये बात? सर ये 342 मोहम्मद इस्माइल। मोहम्मद इस्माइल, वेरी नाइस मोहम्मद इस्माइल, वेल डन। आपका जवाब दुरुस्त है। इलेक्ट्रा आपका हुआ। थैंक यू सर। अच्छा अच्छा, ये आपके पास टोटल में ये बताएं, आपके पास अगर 2 बिट्स मौजूद हैं, यहाँ पर 2 बिट्स मौजूद हैं, इसके टोटल कॉम्बिनेशंस कितने बन सकते हैं यहाँ पर? सर 2 ही बनेंगे। 4 सर, 0 0 0 1 1 0 1 1। सर वो 2n रूल है उसके मुताबिक। हाँ, 2n रूल, यानी कि अगर मेरे पास जितनी बिट्स हैं, मेरे पास 2 बिट्स हैं, तो टोटल कॉम्बिनेशंस मेरे पास 4 बन सकते हैं। ठीक है, तो जो डिकोडर होगा, अगर मुझे 4 लोकेशंस को डिकोड करना है तो मेरे पास जो एड्रेस बस है वो कम से कम 2 बिट की होनी चाहिए। ये बात क्लियर है? अगर मेरे पास 4 लोकेशंस हैं और मैं चाहता हूं कि किसी भी लोकेशन में से एड्रेस पढ़ सकूं, ठीक है, तो मेरे पास एड्रेस बस की कम से कम विड्थ जो है वो 2 बिट की होनी चाहिए। उसके आगे मैं डिकोडर लगाऊंगा, और जब मुझे पहली लोकेशन को रीड करना है तो मैं एड्रेस बस में डालूंगा 0 0, तो यहाँ पर जो डाटा पड़ा हुआ है वो उठ के डाटा बस के ऊपर आ जाएगा। 8 बिट का डाटा, 8 बिट डाटा है। और अगर मैं चाहता हूँ कि सेकंड लोकेशन में से जो डाटा है वो डाटा बस के ऊपर आ जाए, तो मैं यहाँ पर रखूंगा 0 1, और ये वाले सिग्नल हाई हो जाएगा, बाकी सारे लो हो जाएंगे, और ये हाई हो जाएगा, और ये जो डाटा है ये वाला लोकेशन इनेबल हो जाएगी। ये डाटा आउटपुट डाटा बस पे आ जाएगा, और वो जहां भी रिक्वायर्ड है वहां तक पहुंच जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? यस सर। ऑलराइट। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि अगर मेरे पास ये जो मेमोरी है, अगर मेरे पास ये मेमोरी जो है ये 256 बिट की है, यानी कि पहली लोकेशन 0 है और आखिरी लोकेशन 255 है, तो मुझे बताइएगा कि मेरे पास एड्रेस बस की विड्थ कितनी होनी चाहिए कि मैं एक वक्त में एक लोकेशन को टारगेट तो मैं इनेबल कर सकूं? सर आई थिंक 7 होगी।
Anybody else would like to take a shot at this? लेट होगा 16 अगर 16 होगा, अगर मेरे पास एड्रेस बिट 16 की होगी तो मेरे पास कितने टोटल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? 256 कितने होते हैं? तो टोटल मुझे यहाँ पर कितने कॉम्बिनेशन चाहिए? सर 8 टोटल में 8 सर। हाँ, 8 8 2 raised to power 8 is equal to 256. हाँ, गुड, वेरी नाइस। तो इसका मतलब है मेरे पास अगर एड्रेस बस, ये मेरे पास एड्रेस बस है, अगर मेरे पास एड्रेस बस की विड्थ 8 होगी तो मैं 256 इंडिविजुअल लोकेशंस को इनेबल या डिसेबल कर सकूंगा। ये बात क्लियर है? Yes sir. ऑलराइट। अच्छा, अगर अब मेरे पास यहाँ पर आगे मेरे पास अपनी मेमोरी साइज मैंने बड़ी कर ली। पहले एग्जांपल में मेरी मेमोरी जो थी वो 8 बिट की थी, सॉरी 4 लोकेशंस थी उसमें, ठीक है। और इसकी विड्थ जो है वो 8 बिट की थी, यहाँ से लेकर 0 से 7, ठीक है। 1 बाइट की मेरे पास मेमोरी, इसकी विड्थ 1 बाइट थी और जो टोटल लोकेशंस थी, नंबर ऑफ लोकेशंस, वो 4 थी। मेरे पास जो सेकंड एग्जांपल है इसमें मेरे पास टोटल लोकेशन जो है वो 256 है। मुझे ये बताइएगा अब मेरे पास जो डाटा है वो कितने बिट का होगा? यहाँ पर सिंगल बिट होगा। कोई और, एनीबडी एल्स वुड लाइक टू हेल्प एंड गिव अनदर? कोई और? क्या मतलब समझ नहीं आई सर इस बात की, ये दोबारा से बात सर करिए। 8 बिट होगा। ये मेमोरी जो है, ये मेमोरी जो है इसमें जो डाटा है, अब मुझे यहाँ से डाटा बस से डाटा चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैं डाटा बस है मेरी, यहाँ पर, ठीक है, जैसा पहले उसमें थी। यहाँ पर एक मिनट, मेरा स्क्रीन रुक गया, आपके पास नजर नहीं आ रहा मेरे पास। सर 1 बाइट होगा या 8 बिट? यहाँ पर ये जो डाटा बस है मेरे पास, ये डाटा बस की विड्थ कितनी होगी मेरे पास, कि यहाँ से एक वक्त में कितनी डाटा यहाँ से बाहर निकलेगा, ये मुझे कौन बताएगा? 8 बिट ही निकलेगा सर। अगर मैं 16 बिट निकालना चाहूँ फिर? 15 मार्स। यहाँ पर एनीबडी एल्स वुड लाइक टू हेल्प कि इसके ऊपर मेरी कोई लिमिटेशन है? मैं अगर इसको 1 बाइट का करना चाहूँ या 2 बाइट का करना चाहूँ या 1 बिट का करना चाहूँ, क्या फर्क पड़ेगा उससे? सोचें, गौर करें। लेट्स से आई वांट टू मेक इट, अगर मैं, एनीबडी वुड लाइक टू ऐड कि सवाल समझ में आए? डाटा बस की विड्थ यहाँ पर, इसके ऊपर मेरे पास कोई लिमिटेशन है? और लिमिटेशन है तो वो क्या लिमिटेशन है कि मैं डाटा बस कितनी बड़ी कर सकता हूँ या कितनी छोटी कर सकता हूँ? इसके ऊपर क्या लिमिटेशन है मेरे ऊपर? तो एक टाइम पे हम एक इनेबल पिन को इनेबल कर सकते हैं ना, तो उससे 8 बिट ही निकलेंगे ना एक मेमोरी से। ठीक है, दिस कैन बी वन आंसर। आप सही करें, 8 बिट निकल सकते हैं। और अगर मैं 16 बिट निकालना चाहूँ फिर, if I want to extend the size of this memory? इनेबल पिन को आप इनेबल, अच्छा, आप इसमें द इम्पोर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर इज कि आपके पास जो मेमोरी की जो डाटा बस है ना, डाटा बस का आपके एड्रेस बस की लोकेशन से ताल्लुक इस सच नहीं है डायरेक्टली। मैं अगर मैं मेमोरी को इसको कहते हैं, एक मिनट है, मैं आपको मेरा स्क्रीन आ रहा है, लेट मी जस्ट शेयर विद यू। एक चीज होती है जिसे कहते हैं बिट मशीन या बाइट मशीन। चलिए इसको बारे बाद में बात करते हैं। अभी बताइए कि अगर मैं यहाँ पर इस मेमोरी को 8 बिट की जगह 16 बिट का कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से 0 से लेकर 15 तक, तो आपके पास जब मैं एड्रेस बस की लोकेशन को यहाँ पर रखूंगा 00, तो ये वाली लोकेशन सिलेक्ट हो जाएगी, यहाँ से 16 बिट उठ के डाटा बस पे आ जाएगी। डाटा बस को मैं 16 बिट का रख लूंगा। दिस इज परफेक्टली फाइन। ये आर्किटेक्चर परफेक्टली वर्केबल है, उसमें कोई मसला नहीं है। इसी तरह अगर मैं इसकी जगह यहाँ पर 16 बिट की जगह अगर मैं यहाँ पर 8 बिट रख दूँ, इसका जो मेरे पास मेमोरी है वो 8 बिट की हो, तो मैं अगर अपनी डाटा बस को 8 बिट का रखूंगा, 8 बिट का, तो उसमें भी क्या होगा कि जब मुझे पहली लोकेशन चाहिए होगी तो यहाँ मैं 00 रखूंगा और पहली लोकेशन सेलेक्ट हो जाएगी। इसमें जो भी डाटा पड़ा हुआ है वो उठ के मेरे पास आउटपुट पे आ जाएगा। उसमें कोई फर्क नहीं है।
देयर इज नो डिफरेंस। आप इसका सर मेमोरी बड़ी या छोटी हो सकती है, वन बिल्कुल। मेमोरी लोकेशन 8 बिट की भी हो सकती है, 16 की भी हो सकती है। जी, ये जो आर्किटेक्चर डिजाइन कर रहा है, जो बंदा आर्किटेक्चर बना रही है, उसकी मर्जी है। यहाँ पर आप चाहें तो इसको 1 बिट का भी कर लें, 1 बिट का कर सकते हैं, दैट्स नो प्रॉब्लम। तो इसको कहते हैं, जो आपके जो कंप्यूटर, हम जो माइक्रो कंट्रोलर हम इस्तेमाल करेंगे, आप क्लास में इस्तेमाल करेंगे 8051, उसको बाइट मशीन कहते हैं। वो बाइट मशीन है, इसका मतलब है कि वो एक वक्त में 1 बाइट को प्रोसेस करेगा, एक वक्त में 1 बाइट को प्रोसेस करेगा। लेकिन आप चाहें तो इसको जो आर्किटेक्चर बनाने वाला है वो उसको वर्ड मशीन भी कर सकता है, 16 बिट का भी कर सकता है, ठीक है। और इसका ताल्लुक होगा आपके आर्किटेक्चर के साथ, यानी कि आपका जो आगे सीपीयू लगा हुआ है, आपका आगे में सीपीयू लगा है, वो एक वक्त में कितनी बिट्स को हैंडल कर सकता है। क्या वो एक वक्त में 16 बिट को हैंडल कर सकता है या वो 8 बिट को हैंडल कर सकता है। तो इसका ताल्लुक इससे, एक इसका एस्पेक्ट ये है कि आपका सीपीयू डिपेंडेंट है कि आपका सीपीयू की जी कैपेसिटी कितनी, वो आपकी, सर हमने बात की आपका 8051 जो है वो 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर है, 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर है, यानी इसका सीपीयू जो है वो एक वक्त में 8 बिट्स को हैंडल कर सकता है। अच्छा, अब इसका एक और एस्पेक्ट देखिएगा, अभी हम यही मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं, सही है, ये मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं और इसकी आपके पास ये इसकी LSB है और ये इसकी MSB है, ठीक है। सर LSD और MSD में क्या फर्क है सर, ये क्या चीज है? LSB MSB, LSB इज लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, वो वाली बिट जिसकी वेटेज सबसे कम है, यानी आपके पास यहाँ पर अगर 8 बिट है, राइट सर, ठीक है, तो जो इसमें सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट, यानी कि अगर आप जो बाइनरी नंबर लिखते हैं 0001, तो इसमें जो पहला नंबर होता है ये सबसे कम वेट रखता है, इसकी पावर होती है 2 to the power 0, और जैसे जैसे आप इसको इस तरफ बढ़ेंगे तो इसका वेट बढ़ता रहता है, सही है। तो किसी भी आर्किटेक्चर में वो बिट जिसका वेट सबसे कम होता है उसे कहते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जिसकी सिग्निफिकेंस सबसे कम है। और MSB का मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, यानी वो बिट जिसकी सिग्निफिकेंस सबसे ज्यादा है। अच्छा, अब ये मैं जो टर्म इस्तेमाल करूँ ना, क्योंकि आपने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन नहीं पढ़ा हुआ, तो मुमकिन है मैं ऐसी टर्म इस्तेमाल करूँ जो कि आप पहले नहीं सुनी हुई, तो अगर ऐसा हो तो मुझे वहीं पर रोक के पूछ लें, ये ना हो कि मैं आगे बढ़ जाऊँ और आपको समझ में ना आए। थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। राइट, सो अब आप ये देखें कि आपने जब हम इस आर्किटेक्चर को दोबारा देखें जो हम पहले कर चुके हैं, यहाँ पर आपने डिकोडर लगाया, ठीक है, और हमने इस बात का फैसला किया कि वी हैव ऑल एग्रीड कि इन पूरे आर्किटेक्चर को अगर मेरे पास 255 मिसाल के तौर पर 256 लोकेशंस हैं, तो मुझे 8 बिट की एड्रेस बस चाहिए होगी, ठीक है। मेरे पास जो एड्रेस बस है वो 8 बिट की होगी, तो ये एड्रेस बस मेरे पास 8 बिट की होगी, तो मैं इन तमाम लोकेशंस को एक्सेस कर सकता हूँ। यहाँ तक बात क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? यस सर। ऑलराइट, अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि अगर मैंने मेरे पास अगर मैं इस एक बिट के ऊपर कोई डाटा सेव करना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं एक ऐसा वेरिएबल बनाना चाहता हूँ जिसमें जैसे मेरे पास 8 वेरिएबल है, ठीक है, लेट्स से आई हैव 8 वेरिएबल्स A B C D E F G H, मेरे पास 8 वेरिएबल्स हैं और हर वेरिएबल के अंदर मैं एक बिट का डाटा सेव करना चाहता हूँ, या 0 सेव करूंगा या 1 सेव करूंगा, इसी तरह B में भी C D E F G H, ठीक है। तो मैं 8 वेरिएबल्स बनाना चाह रहा हूँ और हर वेरिएबल में एक बिट का डाटा सेव होगा। मेरा सवाल समझ में आ रहा है? हर वेरिएबल में एक बिट का डाटा सेव होगा। तो मैं एक काम तो ये कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पर 8 लोकेशंस को बुक कर लूँ, इसमें मैं A सेव कर लूँ, पहली लोकेशन में A सेव करूंगा, दूसरी में B करूंगा, इसमें C करूंगा, सो ऑन ऐसे। एक काम मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन इससे क्या होगा, इससे नुकसान क्या होगा कि मेरे पास जो सारी बाकी जो बिट्स है ना, वो सारी की सारी हमेशा खाली रहेंगी, सिर्फ आखिरी एक लोकेशन जो है इसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वेरिएबल A के लिए, ठीक है। इसी तरह वेरिएबल B के लिए भी मैं सिर्फ एक आखिरी बिट को इस्तेमाल कराऊंगा, बाकी को इस्तेमाल नहीं कराऊंगा। ये प्रॉब्लम जो मैंने आपको जो डिस्क्राइब की समझ में आ रही है कि मेरे पास वेस्टेज हो रही है, स्पेस की वेस्टेज हो रही है, ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ऑलराइट,
सो दोबारा अगर एक्सप्लेन करना। आपके पास एक लोकेशन के ऊपर 8 बिट्स मौजूद हैं, जैसे हमारे आर्किटेक्चर में है, मेमोरी लोकेशन के ऊपर 8 बिट्स मौजूद हैं और 1 बाइट आप चाह रहे हैं कि आपके पास 8 डिफरेंट वेरिएबल्स हो और हर, जैसे आपके पास फ्लैग्स होते हैं, आपने कभी फ्लैग इस्तेमाल किए जैसा प्रोग्रामिंग में आपने किसी चीज़ को सेट किया तो आप चाहते हैं उसकी वैल्यू या 1 होगी या 0 होगी, कोई भी वेरिएबल है जिसकी आप वैल्यू या आप उसकी वैल्यू 1 रखेंगे या 0 रखेंगे। मिसाल के तौर पर आप चेक करें कि अगर आंसर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 कर दो, अगर 0 नहीं है तो वैल्यू कुछ और कर दो, अगर दरवाज़ा खुला है तो उसकी वैल्यू 0 है, अगर बंद है तो उसकी वैल्यू 1 है, वगैरह वगैरह। सो आपको कई दफ़ा डाटा ऐसा चाहिए होता है, सेव करना होता है जिसकी जो वैल्यू है या 0 होगी या 1 होगी। इसको कहते हैं बुलियन वैल्यू कहते हैं, बुलियन। या इसके लिए कुछ लैंग्वेजेस में ये डाटा टाइप भी मौजूद होती है बुलियन की, कि आप एक बिट को सेव कर सकते हैं कहीं पर। आई बात समझ में? तो मैं चाहता हूं कि मैं ऐसे वेरिएबल बनाऊं जो कि बुलियन वेरिएबल हो, ठीक है। तो उसके लिए अगर मैं हर एक वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन में सेव करूंगा तो मेरे पास ये सारी की सारी स्पेस जो है, ये सारी की सारी स्पेस यहाँ पर ज़ाया हो जाएगी। ये बात समझ में आती है आपको? और सर वो वेरिएबल एलएसबी पे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे सेव होगा। एनीबॉडी कंफ्यूजन इसमें? नो सर वो वेरिएबल जो होगा वो एलएसबी पे सेट होगा। जी, आई नीड अ रिस्पांस। मेरा जो क्वेश्चन है वो समझ में आया आपको क्लास? यस सर। किसको समझ में आया है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मसला समझ में आया कि नहीं? सर ये समझ आया कि यहाँ तो 0 हो सकता है तो 1 हो सकता तो आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर आ रही है आवाज। क्लास, कैन यू हियर मी? यस सर। ऑलराइट, सो लेट मी एक्सप्लेन द प्रॉब्लम अगेन। मैंने जो प्रॉब्लम अभी डिस्क्राइब किया, कौन मुझे बताएगा कि मैं क्या प्रॉब्लम है इसमें? सर वुड एनीबॉडी वॉलंटियर, मैं जो प्रॉब्लम क्या डिस्क्राइब कर रहा हूँ? सर मेमोरी लीकेज के से बचने के लिए हम इस तरह ये अगर हम इस तरह स्टोर करेंगे हर एक वेरिएबल में अलग-अलग सिंगल बिट, तो वो मेमोरी लीकेज होगी। हमने मेमोरी लीकेज को बचाने के लिए यहाँ पे ऊपर स्टोर करनी है हॉरिजॉन्टली, एक ही एड्रेस में 8 बिट्स स्टोर करनी है। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यही प्रॉब्लम है जो हम एड्रेस करना चाह रहे हैं कि अगर हम चाह रहे हैं कि मैं एक ही बाइट के अंदर तमाम वेरिएबल सेव करना चाह रहा हूँ। लेट मी जस्ट, अगर मैं उसको जूम इन करूँ इस लोकेशन को, लेट मी जस्ट जूम इट इन ओवर हियर, ठीक है। तो यहाँ मैं इसको जूम कर रहा हूँ और मेरे पास ये एक मेमोरी लोकेशन है, ठीक है। लेट्स से ये मेमोरी लोकेशन 0 है। इस मेमोरी लोकेशन 0 में मैं तमाम के तमाम वेरिएबल्स यहाँ सेव करना चाहता हूँ, A, B, C, D, E, F, G और H। ये तमाम के तमाम वेरिएबल्स में एक ही लोकेशन में स्टोर करना चाहता हूँ, क्योंकि हर जो मेरे पास वेरिएबल है उसकी बिट जो है वो 1 बिट का है। ये मेरे पास लोकेशन 0 है, ये मेरे पास लोकेशन 7 है, सही है, ठीक है। ओके सर। ऑलराइट, सो मैं यहाँ पर ये सेव करना चाहता हूँ, लेकिन अब मेरे पास मसला क्या है कि अभी मेरे पास जो यहाँ पर एड्रेस बस है वो 8 बिट की एड्रेस बस है। इसका मतलब है मैं एक वक्त में सिर्फ इस एक लोकेशन को एड्रेस कर सकता हूँ। अगर मुझे इसके अंदर एक खास बिट को एक्सेस करना हो वो मैं नहीं कर सकता, अभी फिलहाल मेरे पास एक्सेस नहीं है। अगर मुझे हर बिट को अलग एड्रेस असाइन करना होगा तो मुझे इस एड्रेस बस की बिट को बढ़ाना पड़ेगा। अगर आर्किटेक्चर में कुछ आर्किटेक्चर्स होते हैं जिसमें उन्होंने ये फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई होती है कि आपके पास जो लोकेशंस है वो बिट एड्रेसेबल होती हैं, बिट एड्रेसेबल, यानी कि हर बिट का अपना एड्रेस होता है। यहाँ पर आपके पास हर बिट का अपना एड्रेस नहीं है। अगर मैं आपके इस डाटा को, इस मेमोरी की लोकेशन को बढ़ा दूं, अगर मैं इसको 16 बिट का कर दूं, तब आप जब एक वक्त में आप सिर्फ 16 बिट को पढ़ सकते हैं। अगर आप उसमें से किसी एक छोटे हिस्से को पढ़ना चाहेंगे तो वो आप अलग से नहीं पढ़ सकते, आपको पूरा का पूरा डाटा पढ़ना पड़ेगा। तो ये आर्किटेक्चर की लिमिटेशन होती है कि जो आर्किटेक्चर बनाने वाला है क्या उसने आपको कितना एक्सेस दिया हुआ है कि आप कौन सी लोकेशन को रीड कर सकते हैं। अभी करंटली जो आपके पास 8051 का आर्किटेक्चर है वो 8051 इज बाइट एड्रेसेबल, ठीक है। हम देखेंगे कुछ आर्किटेक्चर्स होते हैं, कुछ ऑप्शंस होते हैं जिसमें आप बिट को एड्रेस कर सकते हैं। हम इसमें बेसिकली
आर्किटेक्चर की लिमिटेशंस को समझना चाह रहे हैं हम। इस जो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, इस एग्जांपल का मकसद है कि आपको एड्रेस बस और डेटा बस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, सही। तो मैंने एक मैंने प्रॉब्लम क्रिएट की है ताकि उस प्रॉब्लम के जरिए से हम उस एग्जांपल को समझ सकें। अब मैं ये काम करना चाहूँ, इसको हम दोबारा रिपीट कर देंगे इंशाल्लाह किसी क्लास में, ठीक है, या हम इसको ट्यूटोरियल क्लास में दोबारा रेफर कर लेंगे। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपने इस वेरिएबल के इस एक लोकेशन के अंदर 8 डिफरेंट वेरिएबल सेव करूं, तो वो मैं काम कर सकता हूं, ठीक है। मैंने ए बी सी डी सब यहाँ पे सेव कर दिए, ठीक है। ए की वैल्यू कुछ और है, बी की कुछ और है, सी की कुछ और, डी कुछ और, एफ की कुछ और है, मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। लेट्स से दिस इज 1 0 1 1 0 1 0 1। लेट्स से ये इनकी एक्चुअल वैल्यूज थी जो कि मैंने यहाँ पे सेव कर दी। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास डी की वैल्यू जो है वो चेंज हो गई है, मैं चाहता हूँ डी की वैल्यू को मैं हाई कर दूँ, सेट कर दूँ, लेकिन मैं ये भी चाहता हूं कि जब मैं डी की वैल्यू को सेट करूं तो बाकी कोई भी वैल्यू चेंज ना हो, बाकी तमाम वैल्यू सेम है। तो इसका एक तरीका क्या हो सकता है वो मैं आपको बताता हूं। अभी मेरे पास हम इसको इंशाल्लाह दोबारा आप अभी जो हमारा इंटरेक्टिव सेशन होगा उसमें आप उससे सवाल पूछ सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। इसको अगर मैंने अब मेरे पास यहाँ से आगे ऊपर 8 वायर्स दे दें, अगर इधर से ऊपर 8 वायर्स दे दें, मेरे पास 8 वायर जहाँ निकल सकते हैं यहाँ से, आप ठीक कह रहे हैं, अब यहाँ से हम वायर्स निकाल सकते हैं, 8 वायर्स निकाल सकते हैं, लेकिन ये आर्किटेक्चर मैंने नहीं बनाया हुआ, ये आर्किटेक्चर आपको बनाया मिला है। आपको ऐसी आईसी मिली है जिसमें आप हर एड्रेस को मैं डी को सिर्फ डी के ऊपर राइट नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता कि यहाँ से लाऊं डाटा और सिर्फ डी में राइट कर दूं और बाकी चेंज ना हो। मैं चाहता हूँ डी की वैल्यू को मैं अपडेट कर दूं, 0 की जगह 1 कर दूं, लेकिन बाकी कोई भी चेंज ना हो, ठीक है। ये मेरा प्रॉब्लम है, इसको मैं सॉल्व कैसे कर सकता हूँ? एनी आइडिया? एनी आइडिया कैसे सॉल्व करूंगा? मैंने सिर्फ डी की वैल्यू को चेंज करना है। मैं चाहता हूं कि डी की वैल्यू को मैं 1 कर दूं, डी की वैल्यू को 1 कर दूं, बाकी कोई भी वैल्यू चेंज ना हो। कैसे करूंगा सर? 1 बिट डाटा बस को यूज करके। डाटा बस मेरे पास है 8 बिट की, वो चेंज नहीं हो रही है। आर्किटेक्चर आपको बना आपको आईसी मिली है, आईसी के अंदर है ही 8 बिट की डाटा बस। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर मैं एक और गेट लेता हूं और इस और गेट के एक टर्मिनल को 1 कर देता हूं और दूसरे के ऊपर मैं कोई वेरिएबल दे देता हूं, लेट्स से डी दे देता हूं, तो मेरा आउटपुट पे क्या आएगा? दिस इज द क्वेश्चन। 1 आएगा, ठीक है। अच्छा, एक और सवाल बताएं, अगर मैं एक एंड गेट लेता हूं और एंड गेट के एक इनपुट को 0 कर देता हूं, दूसरे पर मैं जो भी वैल्यू है डी की वैल्यू रख देता हूं, तो आउटपुट पे क्या आएगा? 0 आएगा। अच्छा, अब इस बात को याद रखिएगा। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूं। लेट्स से कि मैं क्या करता हूं कि मैं डी को यहाँ पर 1 करना है सेट, तो मैं क्या करता हूँ, एक नंबर लेता हूँ, वो नंबर है कि मैं यहाँ पर 1 रखूंगा, यहाँ पर 0 0 0 और इसको मैं रखता हूँ 0 0 0 0। इन दोनों को मैं नंबरों को अगर मैं कर लूँ और, तो मेरे पास आउटपुट पे क्या आएगा? ए को मैं और कर रहा हूँ 0 के साथ, बी को मैं और कर रहा हूँ इस 0 के साथ, सी को मैं और कर रहा हूँ इस 0 के साथ, डी को मैं और कर रहा हूँ 1 के साथ। अब मुझे बताएं, जब ए को मैं 0 से और करूंगा तो मेरे पास आउटपुट पे क्या आएगा? यहाँ पर ए आएगा। बी को 0 से और के यहाँ पर क्या आएगा? बी आएगा। बी। यहाँ पर सी। यहाँ पर क्या आएगा? सी आएगा। 1। यहाँ पर 1 आएगा, सही है। और बाकी जगह पे क्या आएगा? एच। सही है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस डाटा को उठा के दोबारा घुमा के वापस इसी लोकेशन पे राइट कर दूंगा। जब मैं इस लोकेशन पे राइट करूंगा तो क्या हो जाएगा? मेरी डी की वैल्यू अपडेट हो गई है। क्या होगी? व्हाट इज द न्यू वैल्यू ऑफ डी? 1 हो जाएगी। 1 हो जाएगी। और बाकी कोई वैल्यू चेंज हुई है? नो से वो सेम ही है। सही, बाकी वैल्यू सेम है और सिर्फ डी की वैल्यू चेंज हो गई है। सही। अब हमारा सेशन खत्म हो गया। अब मैं ये आप में से कोई बताएगा कि मैं इसी एग्जाम्पल को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। अब अगर मैंने डी की वैल्यू को 0 करना है तब मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? लेट मी जस्ट राइट इट बैक। ए बी सी डी ई एफ जी एच। मेरे पास एक लोकेशन है मेमोरी की, लेट्स से दिस इज लोकेशन नंबर 1, ठीक है। इसका एड्रेस 1 है। यहाँ पर जो डाटा बस है वो 8 बिट की है, यानी कि एक वक्त में सिर्फ 8 बिट ही निकलेंगे। मैं डी की वैल्यू को करना चाह रहा हूँ 0। मैं चाह रहा हूँ कि डी की वैल्यू 0 हो जाए, बाकी कोई वैल्यू चेंज ना हो।
क्या करना पड़ेगा मुझे, कौन सर बताएगा? 1111 से एंड कर दें। 1111 और 0111 से एंड कर एंड देंगे। कर दें। तो क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए सर, ए ए आ जाएगा, और यहाँ पर बी, B सी, C 0, 0 E F G H। और फिर इसको मैं दोबारा उठा के वापस इसी लोकेशन के ऊपर राइट कर दूंगा, तो मेरे पास एक लोकेशन 0 हो जाएगी, बाकी सारी अपनी प्रीवियस लोकेशन को रिटेन करेंगे। सही है, ये बात क्लियर है? यस सर। अच्छा, आप मुझे बताएं कि किसी सिस्टम में अगर मैं डेटा बस को इंक्रीज करता हूं, डेटा बस को, ये सिस्टम है मेरे पास, भाई मेमोरी मेरे पास है, मेमोरी लोकेशन एक सिस्टम है 8 बिट, इसमें डेटा बस जो है, डेटा बस 8 बिट की है। एक और सिस्टम है जिसमें डेटा बस है 16 बिट की। अच्छा, ये डेटा बस है मेरे पास, ये एक सिस्टम 1 है और एक सिस्टम 2 है, समझे, दो कंप्यूटर हैं मुख्तलिफ, दो मुख्तलिफ कंप्यूटर हैं। क्या इनमें डेटा बस की विड्थ देखकर आप मुझे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर के बारे में कोई आइडिया दे सकते हैं कि वो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर किसकी ज़्यादा है, किसकी कम है, या कोई आइडिया, एनी इंफॉर्मेशन दैट यू कैन ड्राइव फ्रॉम द विड्थ ऑफ द डेटा बस, एनीबॉडी? जिसकी 16 है वो ज्यादा है और जिसकी 8 है वो कम है। वजह कोई वजह इसकी? सर जो प्रोसेसर है वो 16 बिट एट अ टाइम हैंडल कर रहा है, और जो 8 बिट है वो सिर्फ 8 को कर रहा है। बिल्कुल सही फरमाया, वेरी नाइस, वेल डन। ये किसने जवाब दिए मुझे? उस्मान अहमद। उस्मान, वेल डन। अच्छा उस्मान, मुझे अब और कौन बताएगा कि अगर मैंने किसी 8 बिट डेटा बस के ऐसा प्रोसेसर है जिसमें जो कि 8 बिट है, जैसे हमारा 8051 है, ठीक है, अगर मैं चाहता हूं इसमें दो 16 बिट के नंबर ऐड करना चाहता हूं, 16 बिट का नंबर है, एक नंबर है लेट्स से x है, वो 16 बिट का नंबर है, ठीक है, 8 बिट में तो मेरे पास मैक्सिमम नंबर, अगर मैं मेरे पास स्क्रीन नजर नहीं आ रहा, अगर मेरे पास 8 बिट नंबर है, लेट्स से मेरे पास वेरिएबल है a, वो 8 बिट का है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? a की वैल्यू में मैक्सिमम क्या रख सकता हूँ? 7 मेरे पास एक वेरिएबल है, इंटीजर हो गया, वो वेरिएबल है a, इस वेरिएबल के अंदर मैं मिनिमम और मैक्सिमम कौन सा नंबर स्टोर कर सकता हूँ? मिनिमम 0 मैक्सिमम 7। मैक्सिमम 7, 8 बिट का नंबर है, जो कि मेमोरी लोकेशन में इसकी LSB 0 MSB 7, दिस इज वेरिएबल a, इसमें मिनिमम और मैक्सिमम नंबर कौन सा है? सर मैक्सिमम नंबर सर होगा 5 zeros और आखिर में 3 1 होंगे। मेरे पास a वेरिएबल 8 बिट का है, सबसे बड़ा नंबर इसमें क्या होगा? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर दैट कैन बी स्टोर्ड? सर 256 होगा ना? 0 0 0 0 और 1 1 1। मैक्सिमम नंबर क्या होगा? a जो है a की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? a की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 1 1 1 1 1 1 1 1, ये हो सकती है ना 8 बिट में। इससे बड़ी कोई वैल्यू हो सकती है? नो सर। तो व्हाट इज दिस इक्वल टू? दिस इक्वल टू 255। ठीक है, तो अगर आपको मैंने दो नंबर है, लेट्स से एक नंबर है 1672 और दूसरा नंबर है 2526, मैंने इन दोनों को ऐड करना है इस कंप्यूटर के जरिए से, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? वैसे जनरल आइडिया आपसे पूछ रहा हूँ, आपके ख्याल में कैसे करूंगा? अगर मैंने दो बड़े नंबरों को ऐड करना है तो मैं कैसे करूंगा? सर जिससे दो हाफ एडर को इम्प्लीमेंट करके फुल एडर बनाते हैं हम लोग, इसको भी कर सकते हैं। मतलब है कि हम बेसिकली दो मेमोरी लोकेशन में ना आधा डाटा में दो मेमोरी लोकेशन में सेव कर दूंगा। इसको मैं 16 बिट का डाटा है ना, तो उसमें से कुछ डाटा इसमें सेव हो जाएगा, कुछ डाटा इसमें सेव हो जाएगा, और जब मैं ऐड रीड करूंगा, पहले मैं 8 बिट को रीड करूंगा, फिर अगले सेकंड में अगली 8 बिट को रीड करूंगा, फिर ऐड भी ऐसे होगा जैसे आपने बताया ना, जैसे हाफ एडर में होता है कि एक पोर्शन पहले हाफ पोर्शन ऐड होगा, फिर पहले एक 8 बिट ऐड होंगी, फिर नेक्स्ट 8 बिट ऐड होंगी, फिर दोनों को हम कंबाइन कर देंगे। इस किस्म का काम होता है। बहरहाल अच्छा, मैं आई डोंट वांट टू गो एनी फर्दर। वैसे ये हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहा था, मुझे पूछें अभी आज के लेक्चर में कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपको समझ में ना आई हो, जो कि हम रिवाइज करना आप पसंद करेंगे? एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस? अच्छा, इसको आप बिफोर यू आस्क द क्वेश्चन, लेट मी जस्ट टेल यू, हमारे क्लास का टाइम खत्म होने वाला है। ये आप लोग जो स्लाइड्स है ना, मैंने
मैंने इन स्लाइड्स का कुछ चीज़ें कवर कर चुका हूँ, ठीक है, मैं आप लोगों को विद एग्जाम्पल कवर कर रहा था। सो गो थ्रू दी स्लाइड्स एंड सी कि आपको क्या समझ में आया। हम कौन सी स्लाइड तक कवर कर चुके हैं तकरीबन, आप समझ लें इसको ज़रा आप यहाँ तक पढ़िएगा, यहाँ तक, इस स्लाइड से पहले पहले जो आर्किटेक्चर है ना, प्रोग्राम काउंटर वाला, इंस्ट्रक्शन, इससे पहले पहले तक आप इन स्लाइड्स को पढ़ लें, स्लाइड 29 तक। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो हम अगली क्लास में यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्लाइड 29 तक पढ़ लें, ठीक है। आप लोग स्लाइड 29 तक इसको पढ़ लें। अगर कोई ऐसी चीज़ें जो कि आपको समझ में नहीं आई तो हम इसको अगली क्लास में कवर करेंगे, सही है। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग व्हाट वी हैव डन टुडे? आज जो हमने किया इसके बारे में कोई सवाल? सर लेक्चर स्टार्ट होता तो आपने एड्रेस बस और डेटा बस का थोड़ा सा बताया था, वो थोड़ा सा फिर से बता देना। अच्छा, एड्रेस बस और डेटा बस हमने यहाँ पर हमने कवर की थी, ठीक है। तो हमने कहा था कि आपके पास अगर कोई मेमोरी है तो उसकी जितनी लोकेशंस आप एक्सेस करना चाहते हैं, उन लोकेशंस, जितनी लोकेशन आप जितनी बड़ी मेमोरी एक्सेस करना चाहते हैं वो आपको डिटरमाइन करेगा कि आपकी एड्रेस बस कितनी बड़ी होगी, ठीक है। आप आर्किटेक्चर अगर आपकी एड्रेस बस सिर्फ 2 बिट की है तो इसका मतलब है आप टोटल सिर्फ 4 लोकेशंस को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसके अलावा अपनी बड़ी मेमोरी लगा लूँ, यहाँ पर मेमोरी को मैं एक्सटेंड कर लूँ, तो ये जो सारी की मेमोरी लोकेशन है इसको मैं एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास इसका एड्रेस है। इसका कोई एड्रेस होगा, लेट्स से इसका एड्रेस 4 है, इसका एड्रेस 5 है, तो मैं 2 बिट में जो सबसे बड़ा नंबर है वो तो क्या हो सकता है, 3 हो सकता है ना। 2 बिट में 00011011, तो इस एड्रेस लोकेशन का जो एड्रेस था वो था 00, इसका था 01, इसका था 10, इसका 11। अब इसका जो एड्रेस लोकेशन अगली लोकेशन है, इसका एड्रेस इज 100 यानी 4, तो ये एड्रेस तो 2 बिट में आ नहीं सकता क्योंकि ये 3 बिट का हो गया, 100 इज 3 बिट। तो इसलिए मैं इस लोकेशन में से जो भी डाटा पड़ा है उसको मैं एक्सेस नहीं कर सकूंगा, ठीक है। तो अगर मैंने जितनी बड़ी मेमोरी लगानी है उतना ये एड्रेस बस की विड्थ उसके हिसाब कि मैं मेमोरी एक्सेस करना चाहता हूँ, जितनी मेमोरी एक्सेस करना चाहता हूँ वो डिपेंड करता है कि मेरी एड्रेस बस कितनी बड़ी होगी, ठीक है। और जो डाटा बस है वो डाटा बस डिटरमाइन करती है कि मैं एक वक्त में कितना डाटा रीड कर सकता हूँ। अगर मेरी डाटा बस 8 बिट की है तो मैं एक वक्त में सिर्फ 8 बिट को ही रीड कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मेरी मेमोरी ज़्यादा बड़ी हो गई है, 16 बिट की है, तो मैं 16 बिट एक साथ रीड नहीं कर सकूंगा। पहले मैं 8 बिट रीड करूंगा और फिर उसके बाद में अगली 8 बिट उसका एड्रेस में देखिए। आई विल हैव टू सेव 16 बिट का मुझे आधी इन्फॉर्मेशन यहाँ सेव करनी पड़ेगी और आधी इन्फॉर्मेशन अगले एड्रेस में सेव करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर तो मेमोरी मेरे पास जितनी बड़ी मेरे पास मेमोरी होगी उतनी बड़ी मेरे पास डाटा बस होगी, ठीक है। तो ये तो मैं जी फरमाइए सर। अगर हम 16 बिट का डाटा बस लें तो वो मतलब 2 लोकेशन को कर सकता है रीड। अगर हम 16 बिट की डाटा बस लें तो वो 2 लोकेशन को, सर ये हमारे 8 बिट की ये हमारे पास है मेमोरी और हम 16 बिट की डाटा बस ले रहे हैं तो वो 2 मेमोरी मतलब ऐसा कर लेगा। 2 मेमोरी लोकेशन, फिर आपके पास मेमोरी भी 16 बिट की होनी चाहिए। अगर आप अपनी मेमोरी यहाँ 16 बिट की रखी हुई है कि हर एड्रेस लोकेशन पे जो है वो 16 बिट की है, तो आपको मेमोरी अपग्रेड करनी है कि मेमोरी के अंदर अगर कैपेबिलिटी मौजूद है कि वो 16 बिट एक साथ आपको दे सकती है, तब आप रीड कर सकते हैं।